जम्मू का एक बेटा कर रहा जम्मू के लिए बेहतर काम और जम्मू कश्मीर को दे रहा लाभ, तो फिर इसके ऊपर बात क्यों ना हो। तो सबसे पहले आप इस प्रोग्राम को साथ ही साथ शेयर कर दीजिए कि सारे जम्मू कश्मीर वासियों तक ये पहुंचे कि आखिर जम्मू कश्मीर के लिए काम करना हो, अगर मंशा हो तो कैसे किया जाता है। जम्मू कश्मीर का एक सन ऑफ द सॉइल और एक आईएएस अधिकारी डॉक्टर राघव लंगर, कल हमने आपको एक हेडलाइन दिखाई थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और उन्हें धन्यवाद दिया कि आपने 50 सीट्स श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट को दे दी। मगर आज जो हमारे पास जानकारी आई है वो केवल 50 सीट्स नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर को इस बार एमबीबीएस की 450 सीट्स मिल रही हैं, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों मिलाकर। और ये पॉसिबल हो पाया है दरअसल एनएमसी की वजह से, नेशनल मेडिकल कमीशन, और एनएमसी के सेक्रेटरी इस समय हैं डॉक्टर राघव लंगर, जो जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू के बेटे हैं। उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये खबर सही है, जम्मू कश्मीर को इस बार 450 सीट्स जो हैं उनका इजाफा हुआ है, अधिक मिलेंगी और इससे जम्मू कश्मीर के एमबीबीएस स्टूडेंट्स यहीं रहकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू को भी एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत जम्मू कश्मीर का जो जीएमसी है जम्मू का, वो आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जम्मू के लिए एक उन्नति, एक प्रगति हो रही है। और एनएमसी के चेयरमैन डॉक्टर राघव लंगर ने यह भी कहा कि यह सारा कुछ हो पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और साथ ही साथ केंद्र में बैठे हुए पीएमओ के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की वजह से, क्योंकि ये सभी लोग चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को इस बार सीट्स अधिक दी जाएं, मगर इसके ऊपर काम किया है एनएमसी ने, और जाहिर सी बात है कि एनएमसी को इसका पूरा श्रेय जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि ये सारा कुछ की नोट जो है ये हमारे पास कैसे पहुंचा। दरअसल डॉक्टर राघव लंगर 3 दिन के लिए आयरलैंड में थे, 3 सितंबर से 6 सितंबर तक। वहां पर एक 16th इंटरनेशनल मेडिकल फैकल्टी की एक कॉन्फ्रेंस थी, और ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें करीबन 65 मुल्कों के अलग अलग एनएमसी के प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे। और यहां पर अपना जो की नोट दिया गया एनएमसी के सेक्रेटरी द्वारा, उसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि आखिर किस तरह से 720 मेडिकल कॉलेजेस के और करीबन 500 पीजी मेडिकल कॉलेज जहां पर ये पोजीशनें, ये सीट्स बढ़ाई जा रही हैं, उनमें जम्मू कश्मीर का हिस्सा कितना है। डॉक्टर राघव लंगर आयरलैंड में थे और आयरलैंड की कैपिटल डबलिन में ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उस कॉन्फ्रेंस में भारत ने अपनी तरफ से ये रखा कि किस तरह से भारत मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा है। इसमें सिर्फ बेनिफिट जम्मू कश्मीर का या भारत का नहीं, बल्कि भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बाहर एमबीबीएस करने जाते हैं उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है कि वो अपने देश में रहकर, अपने राज्यों में रहकर ही मेडिकल की पढ़ाई करें। बहुत सारे छात्र हमने देखा था यूक्रेन, रशिया, ईरान या बांग्लादेश एमबीबीएस करने जाते हैं, मगर जिस तरह से देश में अब ये सीट्स बढ़ रही हैं तो ये मेडिकल स्टूडेंट अब देश में ही रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई या फिर पीजी डिग्रीज जो आगे उनकी होती हैं, एमडी जिसे कहा जाता है, वो भी कर पाएंगे। और बड़ी बात यह है कि आयरलैंड में जो ये कॉन्फ्रेंस थी वहां भारत का जिस तरह से पक्ष रखा गया एनएमसी द्वारा, उससे ये साफ होता है कि भारत मेडिकल फील्ड में किस तरह से प्रगति कर रहा है। दरअसल द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल रेगुलेटरी अथॉरिटीज द्वारा ये 16th एनुअल कॉन्फ्रेंस जो थी मेडिकल रेगुलेशन पर डबलिन में हो रही थी, और इसका थीम था पीपल फोकस्ड रेगुलेशन फॉर ए सेफर ग्लोबल कम्युनिटी। और कुल मिलाकर इसमें 65 देशों के मेडिकल रेगुलेटर्स पहुंचे हुए थे। इस हाई प्रोफाइल जो ये मीटिंग रखी गई थी, जो ये कॉन्फ्रेंस थी, इसको मेडिकल काउंसिल ऑफ आयरलैंड ने होस्ट किया था। कुल मिलाकर IAMRA का पर्पस यही था कि पूरे विश्व में ये प्रमोट किया जाए कि मेडिकल रेगुलेशन बॉडी किस तरह से काम करती है और एक दूसरे देशों का कोलैबोरेशन किस तरह से रहता है। कुल मिलाकर यह भी देखा जाए कि इंडिया इसमें बहुत बड़ा की प्लेयर है, इस बात की भी पुष्टि वहां पर हुई। इसमें यह बताया गया कि कुल मिलाकर भारत के 780 एमबीबीएस कॉलेज और 522
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख स्टूडेंट हर साल जो है एडमिशन लेते हैं, और इसको अब आगे आगे और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। अब ना केवल भारत के स्टूडेंट्स ही बाहर मेडिकल की पढ़ाई करने नहीं जाएंगे या फिर कम जाएंगे, बल्कि बाहरी देशों के छात्र भी आकर भारत से मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे, जो भारत के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा। अक्सर ये देखा जाता है कि भारत से छात्र बाहर पढ़ने जाते हैं, वहां मेडिकल की पढ़ाई करते हैं और फिर परिपक्व होकर अच्छे डॉक्टर्स बन के बाहर ही सर्व करते हैं। हमें लगता है कि हमारे बच्चे बाहर सर्व कर रहे हैं, अगर वो यहाँ सर्व करते तो यहाँ की जनता को फायदा होता। मगर जिस तरह से अब ये कॉलेजेस में एक्स्ट्रा सीट्स हुई हैं, अगर स्टूडेंट्स यहीं पढ़ेंगे, यहीं सर्व करेंगे, और ऐसा ही नहीं बल्कि बाहरी देशों के भी स्टूडेंट्स आकर यहाँ पढ़ के यहाँ सर्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं भारत की मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, भारत के लोगों के लिए एक बहुत बेहतर अवसर भी रहेंगे। अपने की नोट एड्रेस में डॉक्टर राघव लंगर ने यह भी कहा कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसकी मिनिस्ट्री जो है, वो पूरी तरह से काम ये कर रही है कि आखिर किस तरह से भारत में सेहत के ऊपर बेहतर काम हो। उन्होंने कहा कि टेक ड्रिवन, डिजिटली ऑडिटेड और मेरिट बेस्ड मेडिकल एजुकेशन इकोसिस्टम को भारत में बढ़ाया जा रहा है। IAMR के चेयरपर्सन जॉन साइमोन ने भारत के इस कदम को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि भारत जिस तरह से मोबिलिटी ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स को बढ़ाकर ये काम कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में भारत का नाम उच्च हो रहा है। वहीं इसी की साइडलाइन को देखा जाए तो इंडियन डेलीगेशन ने ये कहा कि बहुत अच्छे तरीके से भारत अब काम कर रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं जो कॉमन इंटरेस्ट आते हैं भारत के विश्व के बाकी मुल्कों के साथ, उसमें वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन WFME UK एंड FSMB फेडरेशन ऑफ स्टेट मेडिकल बोर्ड्स MBME नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ मिलकर भारत काम कर रहा है। इसमें USA और सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिस्ट के साथ भी भारत ने कई सारे करार इन चीजों को लेकर किए हुए हैं। इसी कॉन्फ्रेंस में भारत के आयरलैंड में एम्बेसडर अखिलेश मिश्रा भी शामिल हुए, और उन्होंने कहा कि जिस तरह मेडिकल डिग्रीज को लेकर भारत आगे काम कर रहा है, ये भारत के लिए बहुत अच्छे अवसर प्रदान करेगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छी खबर यही है कि जम्मू कश्मीर को एक बड़ी संख्या पहली बार MBBS सीट्स की मिली है, और इसके पीछे नेशनल मेडिकल कमीशन का बहुत बड़ा रोल है, जिसके सेक्रेटरी जम्मू के ही IAS अधिकारी डॉक्टर राघव लंगर है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी अच्छा काम करने की मंशा हो और ऊपर से सरकार का पूरा समर्थन हो, तो कहीं ना कहीं आप जनता के लिए, पब्लिक के लिए, अपनी स्टेट के लिए, अपने नेटिव लैंड के लिए बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जहां पर विकास का काम हो रहा है वहां पर लोग ये समझ पाएं कि किस तरह से कुछ अधिकारी कागजों में अपने देश के लिए, अपने राज्यों के लिए किस तरह से बेहतरी पर काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद।